अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बीफ शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लाए हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ शनवारी कढ़ाई बनाने में बहुत आसान है और बहुत कम मसाले में बनती है, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ लिया है, मिक्स बोटी है ये, और ये तकरीबन 1 किलोग्राम है। इसको मैंने अच्छी तरह से चर्बी रिमूव करके वॉश कर लिया और फिर पानी स्ट्रेन कर लिया है। इसमें मैंने मीट टेंडराइज़र डाला है 1 चाय का चम्मच। मीट टेंडराइज़र या पपीते का पाउडर बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो 10 मिनट काफ़ी है, वरना कुछ ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, इसमें घी डाल दिया है 1/4 कप। बीफ शनवारी कढ़ाई घी में बहुत मज़ेदार बनती है। जब घी थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा देर हमने फ्राई नहीं करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें मीट डाल दिया है और मीट डालने के बाद अब इसको कलर चेंज होने तक तेज़ आंच पर भून लेंगे। इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस कुछ ही देर में मीट का कलर प्रॉपर चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। नमक डालने के बाद चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे और साथ ही मैं 1.5 कप पानी का डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसमें ढक्कन देकर इसको पकने के लिए रख देंगे और वेट चलने के बाद 15 मिनट तक हम इसको पका लेंगे और गोश्त गल जाएगा। देखिए गोश्त गल गया तो मैंने इसको प्रेशर कुकर से निकाल कर कढ़ाई में डाल दिया है, ताकि ये कढ़ाई की लुक भी आए और कैमरे में आसानी से नज़र भी आ सके। अब मैं इसमें 5 से 6 टमाटर काट कर इस तरह से रख रही हूँ। छिलके भी मैंने टमाटर से नहीं उतारे हैं। इस तरह से टमाटर रखने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लूँगी। इस तरह से टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाएगा और ये देखिए ये बहुत आसानी से छिलका रिमूव हो गया है। तमाम टमाटरों के छिलके इसी तरह से रिमूव कर लेंगे। आज आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप ईद उल अज़हा पर बेस्ट रेसिपी कौन सी तैयार करती हैं और कौन सी ऐसी रेसिपी है जो बहुत क्विक तैयार हो जाती है। हमें अपनी रेसिपी से ज़रूर आगाह कीजिए, हमारे साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। टमाटरों के छिलके हमने उतार लिए हैं। अब इनको इस तरह से मैश करते हुए इतनी देर भूनना है कि टमाटर गल भी जाए और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। आप हमारे साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर किया कीजिए, हम आपकी रेसिपीज़ को भी ट्राई करेंगे। 2 हरी मिर्चें लेकर मैंने उनको बारीक काट लिया है और गोश्त में शामिल कर दिया है। हरी मिर्च डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त को भून लेंगे, ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। साथ ही मैंने 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च डालने के बाद भी गोश्त को 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि काली मिर्च का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। ये बहुत कम मसाले में तैयार होने वाली बीफ शनवारी कढ़ाई है, बहुत जल्दी बन जाती है और इसका जायका बहुत अच्छा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैंने अब इसमें दही डाल दी है। दही डालने से पहले मैंने इसको फेंट लिया था और ये 1/4 कप दही है। अब बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको पकाएंगे नहीं, बस इतनी देर पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। कोशिश कीजिए कि दही खट्टा ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा दही भी टेस्ट ख़राब कर देगा। कुछ देर के लिए हमने इसको भून लेना है और देखिए हमारी क्विक रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ शनवारी कढ़ाई तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपकी क्विक रेसिपीज़ कौन कौन सी हैं।
अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हम उनको भी ज़रूर ट्राई करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ शिनवारी कढ़ाई तैयार है। इसको मैं सर्विंग बाउल में डाल देती हूँ। बीफ शिनवारी कढ़ाई को मैंने हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है और साथ ही मैं जुलियन कटी हुई अदरक भी इसमें डाल दूंगी। लीजिए, आज की रेसिपी हमारी तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।